मिलन, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए कि नीति आयोग के सदस्य कहते हैं कि एहतियात बरतने की जरूरत है, आपको फिर से मास्क लगाइए, बूस्टर डोज को लीजिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोई भी आप नियम नहीं जारी करते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट या दूसरे कुछ भी आप नहीं कर रहे, बस लोगों को कह रहे हैं कि आप एहतियात बरतिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक हुई है उसमें इसका संज्ञान जरूर लिया गया कि बाहर देशों में जिस तरीके से कोविड के केसेस अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, खासकर चीन जहां पर इतनी इस वक्त स्थिति खराब है कि वहां पर शमशान के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। भारत में ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए जो समीक्षा बैठक की गई थी उसमें ये निश्चित किया गया कि जबकि बाकी देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, भारत में केसेस में घट रहे हैं केसेस एक तरीके से, तो कमी दिखाई दे रही है केसेस की, लेकिन साथ ही साथ हमें एहतियात अभी भी बरतना जरूरी है। और इसी के चलते प्रिकॉशन डोज लेने की भी बात की जा रही है कि जिन लोगों ने नहीं लगाई है उन्हें भी प्रिकॉशन डोज लगानी चाहिए। हाँ, मास्क की आपने बात की तो निश्चित रूप से हम सब भूल गए हैं कि मास्क लगा के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और कई जगह पर जैसे रैलीज हो रही हैं या फिर शादियां हो रही है या पार्टियां हो रही है, वहां पर लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं और हो सकता है जो चाइना में हो रहा है वो भारत में हो, और ऐसी स्थिति में फिर से लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए भारत सरकार कह रही है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आरटीपीसीआर की टेस्टिंग दोबारा से होनी चाहिए और सख्त तरीके से वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो पहले भारत कर रहा था उसको भी करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जो हमारे को पता चला है मंत्रालय की तरफ से कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कोई नई गाइडलाइन इस वक्त जारी नहीं की गई है। बिल्कुल मिलन, फिर प्रश्न यही उठता है ना कि एक तरफ आप इधर एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप विदेशों से आने वाले यात्रियों और हमारे देश के लोगों के लिए फिर कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं कर रहे। मिलन, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा है जो चीन में इस वक्त स्थिति चल रही है, सुना दें आपको। हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है और प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहां पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना करें। विजिलेंट रहना ज़रूरी है। बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। इसलिए हमें पूरी तरह से जीनोम सर्वेलेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, तीनों चीज़ों पे फोकस देने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आपको सावधानी बरतनी होगी, आपको पहले ही एहतियात बरतने होंगे। डॉक्टर शेखर, पहला सवाल आप ही से ही। सर, चीन में विकराल स्थिति हमको नजर आ रही है, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि वहां पर कोविड का कौन सा वेरिएंट है और हम उस वेरिएंट के लिहाज से कितने तैयार हैं। तो क्या ऐसे में हमें डरने की जरूरत है? नहीं, मैं समझता हूं कि घबराहट फैलने की कोई जरूरत नहीं है। सतर्क जरूर रहना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा। और वेरिएंट का जब तक मामला आता है, अगर नया वेरिएंट भी हो तो हमारे देश में टीकाकरण काफी अच्छी तरह हुआ है। 2.2 बिलियन डोसेस हो चुके हैं और काफी सारे लोगों ने बूस्टर भी लिया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और थोड़ा सतर्क रहे, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग सरकार ने ऑलरेडी कहा है, ये अगर करे तो हम, मेरे ख्याल से हमारी स्थिति काफी अलग है चीन से, इसलिए घबराहट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अरविंद, क्या वाकई डरने की जरूरत नहीं? लेकिन प्रश्न यहां पर यह है, माना कि वैक्सीन हमारे देश में बड़ी आबादी को लग चुकी है, अब बूस्टर डोज की तरफ हमें, लेकिन वैक्सीन तो चीन में भी लगी है, तो क्या उनकी वैक्सीन निष्प्रभावी है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं और विदेशों में तुलनात्मक कम है चीन के अलावा? देखिए, इंडिया और चाइना में दो बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। एक बात तो कि जो उनकी वैक्सीन लगी है उसकी इफेक्टिवनेस पूरे विश्व ने डाउट की है। और मैं आपसे शेयर करूं कि जो सबसे पहला कंट्री था आउटसाइड चाइना, दुबई, जिसने भारी मात्रा में उनकी वैक्सीन इंपोर्ट करके लगवाई थी, बाद में जब उन्हें उसकी इनइफेक्टिवनेस के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपनी सारी पॉपुलेशन को किसी दूसरी वैक्सीन से वैक्सीनेट कराया, क्योंकि वो चाइनीज वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को डाउट कर रहे थे। तो पहली बात तो उसकी इफेक्टिवनेस क्वेश्चनेबल है। नंबर 2, वो वैक्सीन भी चाइना में बहुत कम लोगों को लगी है और खासकर से जो हाई वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं
उनको तो बहुत ही कम मात्रा में लगी है। और तीसरी चीज जो इंडिया से बहुत डिफरेंस है कि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की थी, जबकि हमारे यहाँ चीजें ओपन हो गई थी। आपको याद होगा जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो उस समय बहुत सारी भारी मात्रा में पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हुआ था, जिससे एक लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी है प्लस वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी है। तो हमारे पास ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है। उनके यहां नेचुरल इन्फेक्शन भी होने नहीं दिए गए और अब अचानक पूरे चाइना को खोल दिया गया, जो एक बहुत ही लॉपसाइडेड स्टेप था। और उससे पहले उनकी वैक्सीन इनइफेक्टिव थी और वो भी थोड़े लोगों को लगी है। तो जहां तक पॉपुलेशन इम्यूनिटी का सवाल है, आई थिंक चाइनीज और इंडियन पॉपुलेशन में एक बहुत भारी डिफरेंस है। आप बता रहे हैं कि बहुत अंतर है। वर्ड ऑफ क्वेश्चन, आप बता रहे हैं कि अंतर है। सर मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर राजेश, क्या आप डॉक्टर अरविंद की बातों से अग्री करते हैं कि हम तुलनात्मक इम्यून हैं और हाइब्रिड एक तरीके से इम्यूनिटी मिली हुई, लेकिन सर मास्क बड़ी मुश्किल से छूटा था, लोग बड़े परेशान हो गए थे और जल्दी मास्क की तरफ वापस लोग जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है चीन को देखते हुए कि एक बार फिर से उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मास्क की तरफ? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपका पहला सवाल था कि डॉक्टर अरविंद जो बोल रहे हैं उसको मैं मानता हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 प्रॉब्लम है। चाइना में वैक्सीन नेशनलिज्म था, तो उन्होंने सिर्फ उनका वैक्सीन इस्तेमाल किया और वो वैक्सीन उतना अच्छा नहीं था। जो लोग 80 के ऊपर हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 40% लोगों को वैक्सीन मिला, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। और लेकिन और एक तीसरी चीज है जिसको हमको समझना चाहिए कि चाइना में जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये लोग सबको बताते कि प्रॉब्लम क्या है तो दुनिया समझ लेती है और सीधे कदम लेते हैं। तो इसलिए हमको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए लेकिन सावधान रहना चाहिए। और एक बात है कि जीनोमिक एनालिसिस हो गई है, जो चाइना में जो वायरस अभी है वो ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है BF.7, और उसकी खूबी ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड कम है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही है, यानी जो हम R0 कहते हैं कितने जल्दी फैल सकता है। तो अगर डेल्टा का 5 था तो इसका 10 है, तो ये जल्दी फैलता है। लेकिन हमारे देश में जैसे डॉक्टर अरविंद ने बताया, एक तरह की हाइब्रिड इम्यूनिटी है। 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गया है और बहुत लोगों को इन्फेक्शन भी हो गया है। तो करीब 90% लोगों को वैक्सीन की, नहीं तो इन्फेक्शन की, या तो दोनों की इम्यूनिटी है। तो शायद हमारा सिचुएशन चाइना से अलग रहेगा, लेकिन हमको मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और हाथ भी धोना चाहिए। आप सर बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का ही एक तरीके से सब वेरिएंट है, तो क्या हमारी जो वैक्सीन है क्या ये इंपैक्ट या इफेक्टिव है इस पर? वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये जो वेरिएंट है वो डॉज कर रहा है इम्यूनिटी को, वो नहीं कर रहा है। तो शायद काफी इफेक्टिव रहेगी।